ट्वेल्थ प्रश्नावली 7.5 1 से 21 तक के प्रश्नों में प्रमेय फसलों का समाकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx। ये क्वेश्चन है, इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला लगेगा ये वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूला ये लगेगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस है, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इक्वल टू फार्मूला बता दें, a x ऊपर a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। ये फार्मूला लग गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, x है यहाँ पर x हो जाएगा x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू, इसका एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे। x प्लस 1 x प्लस 2 है तो इसको a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 है, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2, तिरछी गुणा कर देंगे, x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1 इतना हो जाएगा अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का एलसीएम x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा बचेगा क्या? x इक्वल टू बचेगा क्या? x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इक्वल इंटू एक्स प्लस 1 इतना बचेगा। इसमें अगर a का वैल्यू निकालना है तो इसको 0 बनाएंगे। इसमें 1 है, x के स्थान पे क्या रखें कि ये 0 हो जाएगा? x के स्थान पे अगर -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, a का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। मानो x बराबर -1 रखेंगे तो ये कट जाएगा, -1 रखेंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा। तो -1 तो x है तो -1 इक्वल टू a इंटू -1, x के स्थान पे -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद -2 अगर इसको हल करेंगे तो a माइनस इक्वल टू माइनस a बराबर -1 आ जाएगा। प्लस 2 है -1, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। इतना करने के बाद a बराबर इतना निकल गया। अब b का वैल्यू निकालेंगे तो b के वैल्यू निकालने के लिए अगर b के वैल्यू निकालने के लिए x के स्थान पर क्या रखें कि b के वैल्यू निकल जाए? b के वैल्यू निकालने के लिए x के स्थान पर अगर क्या रखें कि b के वैल्यू निकल जाए, इसको 0 बन जाए। ये 0 बनेगा तभी तो b के वैल्यू निकलेगा। तो b के वैल्यू निकालने के लिए x बराबर -2 रखेंगे तो ये कट जाएगा, b का वैल्यू निकल जाएगा। तो मानो x बराबर x इक्वल टू -2 रखने पर -2 रखेंगे x के स्थान पे तो यहाँ पर x है तो -2 हो जाएगा। b का वैल्यू निकालना है तो हमारा हो जाएगा -2, इसके स्थान पे रखेंगे तो ये कट जाएगा। b का वैल्यू -2 इक्वल टू -2 b -2 प्लस 1 हो जाएगा। इतना करने के बाद इतना हो जाएगा तो हमारा -2
बी के वैल्यू निकालेंगे, बी -2 + 1 इक्वल टू -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। और बी के वैल्यू निकालना है तो ए को 0 बनाएंगे, अगर ए का वैल्यू निकालना है तो बी को 0 बनाएंगे, तभी तो वैल्यू निकल के आएगा। इतना करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, बी के वैल्यू ए का निकल गया, बी के निकल गया, तब अब इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कितना का करेंगे, इतना है हमारा क्वेश्चन, कितना दिया है, x अपॉन x + 1 इंटू x + 2 dx। इसके स्थान पे ये लिखेंगे, ये a इंटू इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दिया है, -1, तो माइनस को बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन x + 1 dx प्लस b के वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर b है, b के वैल्यू कितना दिया है, 2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x + 2 dx। इतना करने के बाद हमारा यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन फार्मूला क्या लगेगा, इंटीग्रेशन में जब dx अपॉन x रहता है, तो log x होता है, log x + c होता है, यही फार्मूला लगेगा, log x + c होता है, यही फार्मूला लगेगा। यहाँ पर 1 अपॉन x होता है, तो log x + c होता है, यही फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस log x के स्थान पे x + 1, यहाँ पर प्लस है तो प्लस रहेगा, प्लस 2 अपॉन log x + 1, x के स्थान पे x + 2 हो जाएगा, प्लस इतना पर भी आंसर हो जाएगा, x + 2 इतना पर भी आंसर हो जाएगा, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा लेंगे। एनसीईआरटी में आगे करके आंसर दिया है, अगर इसमें एक और फार्मूला लगा देंगे, log इतना पर भी आंसर हो जाएगा, लेकिन एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, log m के पावर n रहता है, तो n log m लिखते हैं, अगर ये n है तो n log m रहता है, तो इसको पावर log m के पावर n लिखते हैं। कैसे बताता हूँ, ये फार्मूला है, n log m है, तो इसको ऐसे कर लेंगे, हमारा हो जाएगा माइनस log x + 1 प्लस log x + 2 का स्क्वायर प्लस c, ये और फार्मूला लग जाएगा। जैसे n है तो n log m है, तो इसको इक्वल टू a log m के पावर n, तो यहाँ पर log m है, n को पावर में भेज दिए तो स्क्वायर प्लस c। एक स्टेप इसको और बढ़ा लेंगे, जब log इतना हो जाएगा तो log m माइनस log n रहता है, तो इसको log m/n कर देते हैं, जब log m माइनस log n, तो log m है, log m log n, तो m माइनस n हो जाएगा, तो log लिख देंगे, log अपॉन इतना माइनस में रहेगा, ये माइनस में है, log m, ये फार्मूला ये भी हो जाएगा। जब log m माइनस log n रहेगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा log m/n, तो m/n, तो हमारा हो जाएगा log m कौन है, log m माइनस n,
तो ये माइनस में है तो इसको लॉग एन कहेंगे, ये लॉग एम है तो लॉग एम, एम को पहले लिखेंगे लॉग एम बाई एन। एम कौन सा है, ये लॉग एक्स प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन लॉग एन, लॉग एक्स प्लस 1, लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अगर इतना पे करते हैं तो इतना पे रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना पे रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना पर भी आंसर सही है। एक स्टेप बढ़ा लिए हैं यहाँ पर लॉग एम के पावर एन करके, फिर दूसरा स्टेप भी बढ़ा लिए हैं प्लस सी, इतना आंसर दिया है एनसीईआरटी में। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर, 1 के आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन कितना है, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 9 dx, इतना है। इतना करने के बाद इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 9 dx इतना है। इसको ऐसे कर लेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर में ए भी स्क्वायर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, जब इंटीग्रेशन करेंगे 1/x² माइनस 3 का स्क्वायर dx। अब इतना का ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला बन जाएगा, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन 1/x² है, x² माइनस ए स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक बार प्लस में x माइनस 3 को लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, x प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा dx, इतना हो जाएगा। एक बार प्लस में लिख लिए एक बार माइनस में लिख लिए, ठीक। अब इतना करने के बाद अब क्वेश्चन को हल करना है, तो हमारा हो जाएगा 1/x प्लस 3, फर्स्ट वाले में जो फार्मूला लगाए हैं वही लगेगा इसमें भी, x प्लस 3 टू x माइनस 3 इक्वल टू, इसको a प्लस बी का फार्मूला ये लगाए हैं, तो ये फार्मूला बता देता हूँ फिर से। तो ये फार्मूला लगेगा इसमें, ये फार्मूला 1/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी, ये फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला लगा देते हैं, ये फार्मूला हो जाएगा क्या, a/x प्लस 3 प्लस b/x माइनस 3, इतना हो गया। इतना करने के बाद हमको एलसीएम लेंगे, 1/x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू, इतना हो जाएगा x माइनस 3। इतना करने के बाद a का वैल्यू एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, x तिरछे मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 3 से a से, तो a इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा प्लस b से x प्लस 3 b इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 हो जाएगा अपॉन में, इसका एलसीएम हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 से x प्लस 3 x माइनस 1 से ये सब कट जाएगा, ये नीचे से नीचे कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या 1 इक्वल टू। अब मेरे को a के वैल्यू चाहिए, a के वैल्यू निकालने के लिए b को 0 बनाएंगे तभी हमारा a का वैल्यू निकल पाएगा। तो b को ऐसा क्या x के स्थान पे लिखे कि ये 0 हो जाए, ये प्लस 3 है, अगर x के स्थान पर माइनस 3 लिखते हैं, माइनस 3 प्लस 3 तो कट के 0 हो जाएगा, हमारा a का वैल्यू निकल आएगा। तो x मानो x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3 रखने पर x के स्थान पर माइनस 3 लिखेंगे, 1 है तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, 1 इक्वल टू, यहाँ पर 1 है ना तो 1 लिखेंगे, 1 इक्वल टू a माइनस 3 माइनस 3 हमारा हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू a माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा, इतना हो जाएगा -3
-6a हो जाएगा। -6a a का वैल्यू निकालना है तो उधर जाएगा तो हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा 1। a का वैल्यू हमारा हो जाएगा a = 6 को उधर भेजेंगे तो -1/6 हो जाएगा। a का वैल्यू हमारा निकल गया। अब b के वैल्यू निकालना है। b के वैल्यू निकालने के लिए b के वैल्यू निकालेंगे। b का वैल्यू निकालने के लिए एक x के स्थान पे क्या रखें कि a का वैल्यू 0 हो जाए, हमारा b का वैल्यू निकल जाए। x के स्थान पे अगर हम +3 रखते हैं तो +3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो 3 - 3 कट जाएगा, ये 0 बन जाएगा। अब b का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो मानो a = x = 3 रखेंगे। 3 रखेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, b का वैल्यू निकलेगा 3 रखेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 b इंटू x के स्थान पे क्या लिखेंगे 3, तो 3 + 3 तो 1 = b के वैल्यू हमारा आ जाएगा, तो b के वैल्यू हमारा आ जाएगा 6 उधर जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। b के वैल्यू आ गया 1/6। b का वैल्यू हमारा 1/6 आ गया। a का वैल्यू -1/6 आ गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन 1/x + 3 इंटू x - 3 dx इतना है, ये है, इतना है। इसका इतने का स्थान पे ये लिखेंगे x + 3। तो हमारा a के वैल्यू कितना दिया है, a के वैल्यू कितना दिया है हमारा -1/6। तो -1/6 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन -1/6 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन अपन में x + 3 1/x + 3 प्लस b dx कर देंगे। इसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस यहाँ लगा देंगे। b के वैल्यू कितना दिया है, b के वैल्यू 1/6। तो 1/6 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन 1/6 को बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या 1 x + 3 x - 3 dx इतना हो गया। इतना करने के बाद फार्मूला सेम पिछले वाला ही लग जाएगा। dx अपॉन इंटीग्रेशन dx अपॉन x का होता है log x + c, ये फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो = -1/6 को बाहर ले लेंगे। यहाँ पर ये फार्मूला लग जाएगा dx है, यहाँ पर ये फार्मूला लग जाएगा dx अपॉन यहाँ पर ये फार्मूला लग जाएगा 1/x है, यहाँ पर ये फार्मूला लग जाएगा। तो हमारा हो जाएगा log 1/6 log x का स्थान पे x + 3 log x + 3 प्लस 1/6 log x। x का वैल्यू कितना दिया है 1/x - 3 x - 3 प्लस c। इतना पर भी आंसर हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ाना है तो और बढ़ा देंगे, एक स्टेप बढ़ाना होगा तो और बढ़ा देंगे इसको। इसमें कॉमन क्या है, एक स्टेप बढ़ाना होगा तो और बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा हमारा log 1/6 को कॉमन ले लेंगे। 1/6 दोनों में, तो 1/6 को कॉमन ले लेंगे, वो वाला फार्मूला लगा देंगे ए में वाला। तो हो जाएगा x - 1 अपॉन x + 3। ये फार्मूला वो वाला क्वेश्चन नंबर 1 में जो फार्मूला लगाए हैं, -1/6 हो जाएगा 1/6 x + 1 x + 3 प्लस c। इतना पर भी आंसर हो जाएगा, इतना पर भी आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। एनसीईआरटी में इतना पर दिया है, पर इतना पर भी लिखने पे कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x - 1 अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 dx इतना है।
इसमें ये फार्मूला लगेगा, एक ये वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा क्या 3x माइनस वन अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इतना हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला लगेगा तो a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस टू प्लस c अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे ऊपर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस वन है, 3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इतना है इक्वल टू, जब इसका एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, लेकिन अपॉन में भी एक्स माइनस वन है, ए के अपॉन में भी है तो ये कट जाएगा, तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री बचेगा। तो ए इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी के अपॉन में एक्स माइनस टू है तो ये तो कट जाएगा, तो बचेगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, प्लस सी है, तो सी के अपॉन में एक्स माइनस थ्री है तो एक्स माइनस थ्री हट जाएगा, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बचेगा, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बचेगा, इतना बचेगा। इतना करने के बाद अपॉन में एक्स माइनस वन का एलसीएम लिए हैं, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इतना है। इतना से इतना ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 3x माइनस वन इक्वल टू ए एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री बी इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस सी एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, इतना बचेगा। ए का वैल्यू निकालना है तो एक्स के स्थान पे वैसा चीज़ रखेंगे कि बी सी का वैल्यू जीरो आ जाए, हम ए का वैल्यू निकाल सकें। तो बी के स्थान पे एक्स के स्थान पे क्या लिखे कि ये बी वाला और सी वाला जीरो बन जाए, सी है वन लिखेंगे, एक्स के स्थान पे वन लिखेंगे तो वन जीरो कट के हो जाएगा, जीरो से जीरो मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा, सी जीरो हो जाएगा, बी को भी जीरो बनाना है तो वन है तो वन में से वन कटेगा, जीरो होगा, जीरो से जीरो मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा। तो हम एक्स के स्थान पर अगर जीरो रखेंगे तो ये सी और बी कट के जीरो हो जाएगा और ए का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो मानो एक्स इक्वल टू वन रखने को वन रखेंगे, एक्स इक्वल टू वन, तो लेफ्ट साइड क्या दिया है वन, 3x माइनस वन, तो 3 इंटू वन माइनस वन इक्वल टू ए का वैल्यू निकालना है, ये तो जीरो हो जाएगा, ए का वैल्यू निकालना है तो ए एक्स का स्थान पर क्या लिखेंगे, वन माइनस टू वन माइनस थ्री, तो हमारा हो जाएगा, इधर हो जाएगा थ्री हो जाएगा, थ्री माइनस वन हो जाएगा, टू इक्वल टू ए वन माइनस टू, तो माइनस वन इंटू माइनस टू अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 2a हो जाएगा। तो ए का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा, ए इक्वल टू टू को उधर भेजेंगे तो अपॉन में टू उधर हाईवे किया है, टू ऑलरेडी है, टू को उधर भेजेंगे, 2/2 इक्वल टू कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ए के वैल्यू हमारा ए इक्वल टू 1, ए का वैल्यू हमारा 1 आ गया, अब बी के स्थान पर क्या रखेंगे, बी का वैल्यू निकालना है। बी के वैल्यू निकालेंगे, बी के वैल्यू निकालने के लिए एक्स के स्थान पे वैसा चीज़ रखना है कि ये जीरो बन जाए, सी और ए जीरो बन जाए। अगर 2 रखेंगे बी के स्थान पे तो ये कट के जीरो हो जाएगा, सी जीरो हो जाएगा, ए भी 2 से 2 का जीरो हो जाएगा, जीरो से x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, ए और सी जीरो हो जाएगा, बी
हमारा वैल्यू निकल जाएगा तो 2 रखेंगे तो एक माना x इक्वल टू 2 रखने पर 2, तो x यहाँ पर क्या है 3x माइनस 1 है, तो 3x के स्थान पे क्या लिखेंगे लेफ्ट साइड 3 इंटू एक्स के स्थान पे x है, x इक्वल टू 2 माने हैं, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 2 माइनस 1, तो माइनस 1 b का वैल्यू कितना दिया है b को निकालना है ना, तो b ये है, तो b इंटू एक्स माइनस 1, तो x का वैल्यू 2 माइनस 1 2 माइनस 3 तो हमारा हो जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा 5 b 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 2 माइनस 1 माइनस 1, तो हमारा हो जाएगा b का वैल्यू निकल के आ जाएगा 5 इक्वल टू b इक्वल टू माइनस 1, तो उधर जाएगा तो उधर जाएगा तो हमारा b का वैल्यू आ जाएगा -5, माइनस उधर जाएगा तो b का वैल्यू हमारा आ जाएगा -5, b का वैल्यू -5। अब c का वैल्यू निकालेंगे। c का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, c का वैल्यू निकालने के लिए x का स्थान पर वैसा चीज़ रखना है कि a और b 0 हो जाए और c का वैल्यू निकल जाए। c का भी देखना है कि ऐसा न रख दें कि c भी 0 हो जाए, ऐसा नहीं करना है। c का वैल्यू निकालना है तो b और a को 0 बनाएंगे। अगर इसमें क्या पुट करें कि 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा। 3 x बराबर अगर 3 पुट करते हैं तो माना x बराबर 3, c का वैल्यू निकालना है तो ये b और a कुछ ऐसा चीज़ सोचेंगे, x के स्थान पे क्या सोचे कि a और b 0 हो जाए। और इसमें ध्यान रखना है कि अगर इसमें भी अगर पुट करें तो ये 0 ना होना चाहिए, तो ये 0 नहीं, अगर 3 रखेंगे तो b 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा, c का वैल्यू निकल जाएगा। x बराबर लेफ्ट हैंड साइड दिया है 3x माइनस 1, x बराबर 3 ले लिए हैं, तो 3 इंटू 3x माइनस 1 3x माइनस 1 3 इंटू 3 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा इक्वल टू c का वैल्यू कितना दिया है x माइनस 1, तो x का वैल्यू कितना माना है 3, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो 3x के स्थान पे 3 माना है तो 3 माइनस 2 इतना हो जाएगा। इतना का कैलकुलेट करेंगे तो 3 के 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। यहाँ पर 8 c इंटू 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस 2 है यार, नहीं तो 0 हो जाएगा। ये तो 3x माइनस 2 है तो 3 माइनस 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो गया इंटू 3 माइनस 2 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो c के वैल्यू 8 है, 8/2 2 हो जाएगा 4 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। कटने के बाद हमारा c का वैल्यू कितना आ जाएगा, c इक्वल टू 4, ये हो जाएगा c का वैल्यू। अब c का वैल्यू आ गया है, अब फॉर्मूला अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 3x माइनस 1 इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ये हो गया। अब इसके स्थान पे a का वैल्यू कितना दिया है हमारा 1 दिया है, dx करना है। तो अब इसके स्थान पे ये लिखेंगे इंटीग्रेशन a का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, 1 दिया है तो a के स्थान पे 1 लिखेंगे 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस b के स्थान पे कितना दिया है, b के स्थान पे b -5 तो इंटीग्रेशन -5 अपॉन x माइनस 2 dx इतना हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। c का वैल्यू कितना दिया है, c का वैल्यू 4 दिया है तो 4 अपॉन इंटीग्रेशन 4 अपॉन x माइनस 3 हो जाएगा dx। इतना करने के बाद अचर पद को बाहर ले लेंगे, -5 इंटीग्रेशन एक स्टेप और इधर 1 अपॉन x माइनस 1 dx। -5 को बाहर ले लेंगे तो -5 बाहर आ जाएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस 4 है
4 को बाहर ले लेंगे तो 4 को बाहर ले लेंगे तो 1/1 x माइनस 3 बचेगा, x माइनस 3 dx इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद, इतना करने के बाद इंटीग्रेशन अब कर देंगे। इतना का होता है डी, फार्मूला होता है dx अपॉन x रहता है तो log x होता है, log x प्लस c होता है। ये फार्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा, ये फार्मूला सब में यूज हो जाएगा। तो हो जाएगा log x के स्थान पे x माइनस 1 यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर -5 log 1/x माइनस 2, log x के स्थान पे x माइनस 2 प्लस 4 log 1/x माइनस 3, तो log x की वैल्यू कितना दिया, x माइनस 3 प्लस c। ये इतना पर भी आंसर हो जाएगा, इतना पर भी आंसर हो जाएगा, इतना पर भी आंसर हो जाएगा, इतना पर भी आंसर हो जाएगा। log x माइनस 1 -5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस c। ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर इतना पर आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इतना dx है। थर्ड वाले फार्मूला लगेंगे, वही फार्मूला लगेंगे थर्ड वाले। तो ये हो जाएगा ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इतना हो जाएगा इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3 इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे x अपॉन x माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इतना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इतना का एलसीएम लेंगे, इतना का एलसीएम लेके x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 एलसीएम लेंगे। इतना लेने के बाद a अपॉन x माइनस 1 है तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 3 बचेगा, a अपॉन इंटू x माइनस 2 x माइनस 3 बचेगा प्लस b में x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 बचेगा, x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 बचेगा, b प्लस c है, c करेंगे तो c में x माइनस 3 है, c अपॉन में x माइनस 3 तो x माइनस 1 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बाकी बचेगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 के बाद अपॉन में x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इतना है। ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा ऊपर बचेगा क्या, x बचेगा, x इक्वल टू a x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इंटू प्लस b x माइनस 1 b x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 c x माइनस 1 x माइनस 2। अब a का वैल्यू निकालना है तो a का वैल्यू निकालना है तो इसमें b और c को x का वैसा मान रखेंगे कि b और c का मान 0 हो जाए। अगर इसको x बराबर 1 रखेंगे तो b का वैल्यू हमारा 1 माइनस 1 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, b और c का वैल्यू 0 हो जाएगा और a का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो मानो x इक्वल टू 1, x के मान x इक्वल टू 1, x बराबर 1 तो x बराबर 1 रखने पर x की वैल्यू x है लेफ्ट साइड 1 हो जाएगा, a है तो a x के स्थान पे 1 रखेंगे, 1 माइनस 2 x माइनस 3 तो 1 माइनस 3 हो जाएगा तो 1 इक्वल टू a हो जाएगा, 1 माइनस 2 तो माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3 तो माइनस 2 हो जाएगा तो a इक्वल टू a माइनस 1 इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 हो जाएगा तो a का वैल्यू निकल के आ जाएगा, 2 उधर जाएगा 1/2, a का वैल्यू हमारा आ जाएगा, a का वैल्यू 1/2, a इक्वल टू 1/2 हो जाएगा,
ए का वैल्यू तो निकल गया। अगर अब बी का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो सी और ए का वैल्यू वैसा एक्स का मान रखेंगे कि ए और सी का वैल्यू 0 हो जाए और इसका मान निकल जाए। अगर 3 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 3 नहीं रख सकते हैं, 3 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। इसमें क्या रखेंगे, x बराबर, अगर 2 1 रखेंगे, पहले 1 चेक करेंगे, 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये, लेकिन b का वैल्यू निकालना है, ये भी 0 हो जाएगा। कुछ ऐसा शब्द सोचना है कि c का मान 0 हो जाए और a का मान 0 हो जाए तो b का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। तो अगर x बराबर 2 रखेंगे तो 2 तो 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा, a और c 0 हो जाएगा, b तो नहीं 0 होगा। 2 का मान 2, x बराबर 2 रखेंगे तो b नहीं 0 होगा, इतना का वैल्यू निकल जाएगा। माना x इक्वल टू 2 तो b का वैल्यू निकलेगा। तो x इधर है लेफ्ट साइड, तो 2 लिखेंगे, 2 इक्वल टू b x के स्थान पे 2 लिखेंगे, 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 इतना 2 इक्वल टू b 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, 2 माइनस 3 तो ये हो जाएगा माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा, माइनस को इधर भेजेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस को इधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। b का वैल्यू -2 आ गया, b का वैल्यू -2 आ गया। अब c का वैल्यू निकालेंगे। c का वैल्यू निकालने के लिए b और a का मान कुछ ऐसा रखना है कि 0 हो जाए और c का वैल्यू निकल जाए। तो अगर x बराबर इसमें देखेंगे, x बराबर अगर 2 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, c का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो क्या रखें, इसमें कुछ सोचेंगे ऐसा शब्द, अगर x बराबर 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, a b 0 हो जाएगा, c का वैल्यू निकल जाएगा। तो माना x इक्वल टू 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 दिया है तो 3 लिखेंगे इक्वल टू 3, ये c इंटू x का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 माइनस 1 इंटू x माइनस 2 है तो 3 माइनस 2 अब कैलकुलेट करेंगे, c इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से तो इधर भेजेंगे तो c इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, 3/2 c का वैल्यू 3/2 आ गया, c का वैल्यू 3/2 आ गया। अब पुट कर देंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे, इसके स्थान पे इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इतना हो जाएगा dx है। इसके स्थान पे ये लिखेंगे तो a का वैल्यू कितना दिया है 1/2, तो 1/2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1/2 a के स्थान पे 1/2 लिखे तो 1/2 को बाहर ले लिए। अब x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। अब b का वैल्यू दिया है 2 प्लस, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, b का वैल्यू कितना दिया -2, तो -2 को अभी अंदर रखेंगे, माइनस में है ना तो अंदर रखेंगे, x माइनस 2 dx अपॉन c का वैल्यू कितना दिया है 3/2, तो 3/2 को बाहर ले लेंगे, 3/2 को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3 dx। इतना होने के बाद थोड़ा एक स्टेप इसको और बढ़ा लेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx हो गया। -2 को बाहर लाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन बाहर निकल जाएगा -2, तो x माइनस 2 बचेगा dx प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3
डी एक्स। फॉर्मूला क्या लगेगा, डी एक्स अपॉन एक्स का होता है log x प्लस सी, ये होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा 1/2 को बाहर ले लेंगे log x, तो log x x की वैल्यू कितना दी है x माइनस 1, तो log x माइनस 1 प्लस माइनस 2 log 2 log x की वैल्यू x माइनस 2 प्लस 3/2 log 1/x माइनस 3 है, तो log x की वैल्यू कितना दिया x माइनस 3 प्लस सी। इतना करने के बाद प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7.5 का क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे, ये है, इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है तो 2 + 1 प्लस एक्स प्लस 2 कर देंगे। इतना करने के बाद तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले 2 ले 2x प्लस एक्स ले 1 ले x हो जाएगा प्लस 2। इतना हो जाएगा। एक्स दोनों में क्या कॉमन है, तो एक्स कॉमन है, एक्स को बाहर ले लेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है, इसमें इन दोनों में कॉमन है x, तो x प्लस 2 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन है 1, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा x प्लस 2 इन दोनों में कॉमन है x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 1 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 तो हो जाएगा। इन दोनों का कॉमन x प्लस 1, ये तो कॉमन हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसा हो जाएगा। ऐसा करने के बाद अब इसके स्थान पे इंटीग्रेशन 2x के स्थान पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के स्थान पे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं, x प्लस 2। इसको पूर्ण वर्ग स्क्वायर में था, इसको थोड़ा चेंज कर लिए तो इतना आ जाएगा। इसके स्थान पे इतना लिख देंगे x प्लस 2 dx हो जाएगा। इतना करने के बाद जो फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगेगा, ही कर देंगे, उसमें माइनस था इसमें प्लस हो जाएगा, 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इतना हो जाएगा इक्वल टू, इसको a b एल्सियम a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 इतना हो जाएगा। अब करना क्या है, 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद एल्सियम लेंगे x प्लस 1 तो हमारा हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 1 तो हमारा हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू एक्स प्लस 2 तो a x प्लस 2 हो जाएगा प्लस b x प्लस 1 इंटू b तो b x प्लस 1 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इतना हो जाएगा। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 2x लेफ्ट साइड बचेगा, 2x इक्वल टू a, कितना बचेगा a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1 इतना बचेगा। ना है तो b को 0 बनाना पड़ेगा, तो b को क्या रखें तो 0 बन जाएगा। ये x के स्थान पे क्या रखें कि ये 0 बन जाएगा, -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 कट के 0 बन जाएगा, तो x बराबर मानो x इक्वल टू
-1 रखने पर एक्स के स्थान पे -1 रखेंगे, इधर 2x है लेफ्ट साइड, तो 2 इंटू -1 एक्स के स्थान पे -1 इक्वल टू ए एक्स के स्थान पे -1 प्लस 2 इतना है यहाँ पर 2 इंटू -1 को कैलकुलेट करेंगे तो -2 आ जाएगा इक्वल टू ए -1 प्लस 2 हो जाएगा 1 1, तो ए का वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना 2 -2 आ जाएगा। अब बी का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालेंगे तो इसको क्या रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 है -2 रखेंगे, x बराबर -2 रखने पर x बराबर माना x इक्वल टू -2 रखेंगे तो लेफ्ट साइड में है 2x, तो 2 इंटू एक्स के स्थान पे -2 इक्वल टू बी का वैल्यू निकालना है तो बी ये तो 0 हो जाएगा, और -2 रखेंगे तो -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, यहाँ पर बी का वैल्यू हो जाएगा -x के स्थान पे -2 प्लस 1 इतना को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर -4 हो जाएगा, इतना को कैलकुलेट करेंगे बी -2 प्लस 1, यहाँ पर माइनस बी इंटू -1 बचेगा, इधर भेजेंगे हमारा हो जाएगा माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं, तो b इक्वल टू 4, तो हमारा b का वैल्यू कितना आ गया 4। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन क्या करेंगे 2x अपॉन इंटीग्रेशन 2x अपॉन में क्या है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इतना है इतना के स्थान पे ये लिख देंगे, ये है तो a को लिखेंगे तो a का वैल्यू कितना दिया है, a की वैल्यू -2 दिया है, a का वैल्यू -2 दिया है, तो -2 को बाहर ले लेंगे 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन b का वैल्यू कितना दिया है 4, तो 4 को बाहर ले लिए तो 1 अपॉन b का वैल्यू x प्लस 2, तो x प्लस 2 हो जाएगा dx करने के बाद इंटीग्रेशन dx अपॉन में x का फॉर्मूला होता है log x प्लस c, इतना होता है तो इंटीग्रेशन dx में, तो यहाँ पर -2 है तो -2 लिखेंगे, यहाँ पर log x होता है 1 अपॉन x का फॉर्मूला होता है dx अपॉन x का फॉर्मूला होता है log x का वैल्यू कितना दिया है x प्लस 1, तो हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस 4 x प्लस 2 log x प्लस 2, ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा।